इमरान खान साहब की बहनें यहाँ बैठी हैं, हम कुरान पाक वो पढ़ रही हैं और उसके बाद हम इंतजार करते रहते हैं कि हमारी मुलाकात कराई जाए। शाम में फिर आपको पता है लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां की जाती हैं, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। लास्ट टाइम भी जो मंगल को हमारी गाड़ियां पकड़ी गई, अभी तक बहुत सारे लोगों की गाड़ियां वापस नहीं की गई। ना किसी मुकदमे में उन्हें बंद किया जाता है गाड़ियों को, ना उनको हैंड ओवर किए जाते हैं। एक तो हमारे कराची से आजाद एडवोकेट हैं, वो आए हुए थे, वो भी बेचारे पूरे हफ्ते से यहाँ बैठे हुए, उनको गाड़ी नहीं दी जा रही। कई और लोग हैं जिनकी गाड़ियां पकड़ी हुई हैं। तो यहाँ फसाइयत जारी है। हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं, आज भी यहाँ खड़े हैं, नेक्स्ट भी हम खड़े होंगे। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें खबरें मिली हैं, खासतौर पर जो असदुल्ला साहब ने एक व्लॉग किया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि उनकी एक वेन जो है वो बंद हुई है आंख की। तो लिहाजा हमें बड़ी गहरी तशवीश है। सिर्फ इमरान खान साहब तक रसाई नहीं, इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब झूठे मुकदमात में जेल में हैं। आज अगर अदालतें जिनमें हम बार बार गए, आज 16वीं दफा वहां पर लोग गए, पार्लियामेंटेरियन शाद खट्टक साहब अपने तमाम MNAs के साथ वहां पहुंचे हैं और जाकर उन्होंने पटिशन भी दायर की। और दूसरा, हम बार बार सदा करें कि इमरान खान साहब के केसेस लगाएं। अगर आप केसेस लगा देंगे इमरान खान साहब के और इंसाफ फराम कर देंगे, इमरान खान साहब, उनकी एहलिया बुशरा बीबी साहबा और उसके साथ जितने तमाम कैदी जो हैं इस वक्त पाबंद सलासल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हों या पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो तमाम के तमाम रिहा हो सकते हैं अगर अदालतें आजादाना तौर पर फैसले करने की तरफ आगे बढ़े। ये कहाँ से चली है इमरान खान की कि पिम्स के अंदर पेश किया लेके गए हैं उनको और वहाँ पे चेकअप करवाया गया है? ये तो PTI की जानिब से ये चीजें सामने आई है, तो आपने कहीं से कंफर्म किया? नहीं, देखिए, हमने तो नहीं कहा कि उनको पिम्स लेकर गए, बल्कि हमें सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि कुछ तरह की चीजें चल रही हैं। एक डॉक्टर जो पिम्स की टीम का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उनका ऑपरेशन होना चाहिए पिम्स में आंख का, क्योंकि आंख का मसला है और एक महीने के इंजेक्शन लगाने की तरफ जो है वो डॉक्टर्स ने तजवीज दी है। और ये बात हमने एक साफी असदुल्ला है उनके व्लॉग के अंदर सुनी है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं फिर किया जा रहा है, उनको इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, हमारी रसाई क्यों नहीं दी जा रही, उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही। नवाज शरीफ जेल में था, उस तक तमाम लोग जाकर मिलते थे, उनका इलाज करवाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान के डॉक्टर्स नहीं बल्कि लंदन भिजवा दिया गया था कि आप 4 हफ्ते के बाद वापस आइए, और फिर वो बेगौड़ा वापस नहीं आया। निहारिया नवाज शरीफ खाता था जेल के अंदर, पाए उसको थे 20-20, 25-25 लोग दिन के हिसाब से उनकी मुलाकातें थी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है, उनकी फैमिली की उनकी एक्सेस नहीं है। और इमरान खान साहब के ऊपर तो ये इनका इतराज है कि जी वो सख्त गुफ्तगू करते हैं, उनके ट्वीट्स आते हैं। और लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो कि एक गैर सियासी खातून है, जिनको उनसे उनकी फैमिली क्यों नहीं एक्सेस दे रहे हैं। असल में ये बहाने हैं इनकी चीजें। और मैंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी कहा था कि वक्त बदल से देर नहीं लगती और अच्छे और बुरा वक्त में इंसान को चीजें समझ आ जाती हैं। और उस वक्त जब वो बड़े चैंपियन बने हुए थे जमहूरियत के, जब इमरान खान साहब इनका एहतसाब कर रहे थे, तो हमारे वो नामवर जो जर्नलिस्ट थे या तजज़िया निकार थे या इंटरनेशनल इदारों के जो चैंपियन थे, इंसानी हकूक के अलमबरदार थे, वो सारे किधर हैं? हमारे दौरे हुकूमत में एक जर्नलिस्ट उठाया गया था, एक मतीउल्लाह जान को। और उसी दौरान जब इमरान खान साहब को खबर मिली, कैबिनेट से उन्होंने कॉल की कि जी मतीउल्लाह जान को छोड़ दें। ये था लेवल। इधर अरशद शरीफ शहीद हो गए, उनकी अहलिया को धमकाया जा रहा है कि आप कैसे विड्रा कर दो। इमरान नियाज, उसकी जुबान काटी गई तो उसको कोड़े मारे। और बहुत से जर्नलिस्ट जो बताते नहीं ये चीजें। अभी सोहराब, उसको सोहराब को इन्होंने उठाया हुआ है। क्यों उठाया हुआ है, उसका जुर्म क्या है? कि सिर्फ आप कश्मीर की बात करते हैं, आपने कश्मीरियों की हकूक की बात की। और इमरान खान साहब जो जेल के अंदर इस वक्त बंद है, क्यों बंद है? कौन के लिए? कौन के लिए उन्होंने स्टैंड लिया? खुदारी के लिए स्टैंड लिया। आज जो ये जम हो गए इसराइल के साथ इन्होंने जो मायदे किए हैं, यही चीज अगर इमरान खान कर लेता तो कोई मुश्किल नहीं थी। अगर इसी तरह हम अमेरिका के सामने लेट जाते, हम ना सस्ते तेल खरीद करते कौम के लिए रशिया से, आज भी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता। इमरान खान साहब ने तो खुदारी के लिए स्टैंड लिया कौम के लिए, तो खुदारी की उसको सजा मिल रही है। लेकिन आपकी जानिब से भी कोई प्रोटेस्ट नहीं कहीं सामने नजर आया? इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है। हमारी जानिब से पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मार्चेज हुए, लेकिन इस इशू पे नहीं हुआ। इसी इशू पे हुआ 24 नवंबर को जब गोलियां चली, तो बदकिस्मती से मीडिया वो गोलियां ना चला सका, बदकिस्मती से मीडिया वो हकायक कौम के सामने ना ला सका, और सच बोलने की जुर्रत उनको नसीब ना हो सकी। हमारे 11-12 बेगुनाह कारकुनान को शहीद किया गया। और
पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ। 4 अक्टूबर को भी ऐसा हुआ कि हमारे लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, हमारे 12,000 से ज्यादा कारकुनान को पकड़ा गया। हमने कोशिश की और आइंदा भी करेंगे। अब इम्तिहान कौम का है। हमने कॉल दी है 8 फरवरी की। तमाम वो लोग जिनका वोट चोरी हुआ है, वो तमाम वो लोग जिनसे उनके वोट का हक छीना गया है, 8 फरवरी को वो निकले। कैसे निकलना है ये वजाहत आ जाएगी उनके सामने। अच्छा, हादी अली चट्टा और इमाम मजारी को तो 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है ट्वीट पे 17 साल। तो इस पर कोई मुनज़्ज़म किस्म का आप बताएं, एडवोकेटों की तरफ से कोई स्टांस लिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? देखिए, वकला सड़कों पर निकले हैं, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है कि आप एक चौक से निकले दूसरे चौक से वापस निकल जाए। और नहीं भाई, वकील है, ये ज्यादा सच नहीं बोल सकते। वकीलों का सबसे पॉपुलर नारा हुआ करता था कि जिंदा है वकला जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, कानून की खातिर जिंदा है, वकला की खातिर जिंदा है, ये नारे लगाते थे। लेकिन अभी अगर इसका उलट नारे जो है वो लगा दे। देखिए, वकीलों का इत्तेहाद में शऊर था। वकीलों से पूरा सिस्टम डरता था। लेकिन आज उनके वकील देखिए, इंतजार पंजोता के मामले के ऊपर जब इंतजार पंजोता को उठाया गया और उसको जिस बेदर्दी के साथ छोड़ा गया, जिस तस्दीक आमेज हुलिये में उसको छोड़ा गया, अगर इंतजार पंजोता के मामले के ऊपर ये स्टैंड ले लेते, आज ईमान मजारी और हादी अली चट्टा वो आज इस तरह ना हो। ईमान मजारी साहब को जिस तरीके से उठाया गया है वो है, तो एडवोकेट जो है, आपको लगता है कि आप उनमें भी एक तस्वीर हो चुकी है? पहले एक एडवोकेट की बात समझो, सारे एडवोकेट उनको ज्यादती समझते थे अपने साथ, लेकिन अब वो स्टांस नहीं दिया जा रहा है वकला की तरफ से। आप ये बता नहीं, वकला तो देखे ना, पहले भी एक तहरीक चली 2009 के अंदर, उसके बाद हमने नहीं देखा कि रूल ऑफ लॉ के लिए इस तरह से हम तो देखिए कोशिश कर रहे हैं। हम भी वकील है ना, स्टैंड लिया हुआ है, पर्चे भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इंतजार पंजोता को उठाया गया, स्टैंड लिए हुए अली बुटर हैं और दीगर वकला हैं। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है कि 1000, 2000 या 4000 वकला की बात है। 1.5 लाख से ज्यादा वकील हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। हर एक को निकलना है ना जी, हर एक को सामने आना है, हर एक को खड़े होना है, हर एक को इसके अंदर हिस्सा लेना है। अब जो बार्स हैं, मैं सुन रहा था रिमार्क्स एक जैसा आपके, वो कह रहे थे जी कि इस्लामाबाद बार जो है ना वो इस तरह से है कि पहले एक बंदे के ऊपर मुकदमा दर्ज कराती है, फिर उसके साथ इज़हार यकजहती करती है, फिर उसे पकड़वा के जेल भी छोड़ाती है और फिर जमानत के लिए अप्लाई कर दी है और फिर एक जेली सा मार्च भी कर देते हैं कि हम वकला के साथ खड़े हैं अपने वोटों की खातिर। तो ये मामला जो है ना ये पूरे पाकिस्तान में ही चल रहा है। आप लाहौर चले जाएं, वहां पर भी एहतजाज होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा। कराची चले जाएं, बोलते हैं, करते हैं एहतजाज, बलूचिस्तान चले जाएं, लेकिन जो वकला के अंदर काली भेड़ियां हैं ना, जो प्लाटों के चक्कर में, गाड़ियों के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, नौकरियों के चक्कर में, जजेस बनने के चक्कर में, और उदों के लीगल एडवाइजर या एजी ऑफिस के अंदर चले जाना उसके चक्कर में, जो इन्होंने कानून और इंसाफ का साथ नहीं दिया, स्टैंड नहीं दिया हक के लिए, कानून के लिए, वो एक मैं समझता हूँ कि स्याह धब्बा है हमारे अंदर। तो जब तक इन को जो है ये सही रास्ते के ऊपर नहीं गामजन होंगे, तब तक ये मसाइल इसी तरह से आगे जारी रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ईमान मजारी, हादी अली चट्टा और इस तरह के जितने भी लोग जिनको सजाएं दी गई हैं या गिरफ्तार हैं, उन तमाम लोगों के साथ इज़हार यकजहती करती है। जो कानून और इंसाफ के लिए खड़ा हो रहा है या खड़ा हुआ, हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको हर तरह की हमारी सपोर्ट जो है वो उनके लिए अवेलेबल है। सर, एक सवाल आप बता दें ये कि वफाकी हुकूमत की सीएम साहब का ये मौकफ है, जो सुहेल अफरीदी हैं, उन्होंने कहा है कि अब वफाकी हुकूमत से कोई भी बात होगी तो रिटर्न में होगी सर, वर्बली नहीं होगी। इसमें क्या लॉजिक है? नहीं, देखिए, बात यह है कि ये जो सारी बातें हैं ना, हमारे ऊपर एक मलबा डाल दिया जाता है कि करके खुद, और कहते हैं जी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत या तहरीक इंसाफ उसके अंदर शामिल है। अब जो तीरा के अंदर ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के अंदर जितने लोग भी वहां से बेदखल किए गए, वो तमाम के तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती यहाँ से इनखला हमारा किया गया है और जबरन हमारा किया गया है। तो जब वफाकी हुकूमत से की तरफ से जो जेली हुकूमत है उसकी तरफ से एक बात आएगी कि जबरी इनखला नहीं है, बल्कि ये बर्फबारी की वजह से वहां से निकले और खुद निकले और हुकूमत इनको फैसिलिटेट कर रही है, हुकूमत इसमें यानी केपी की हुकूमत शामिल है, तो जाहिर बात है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आएगा अवाम की तरफ से, वहाँ की हुकूमत की तरफ से भी आएगा, वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से आएगा, जो कि आपने कल
गुज़श्ता रोज यानी देखा असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इसकी मुखालफत में हैं, और अगर आपने ये जो कहा है कि हमारे लोग अपनी मर्जी से गए, और अगर मैं जाकर उनसे मिलता हूँ और वो बताते हैं ये जो उन्होंने कहा कि मैं एतवार तक मिलूंगा, और वो कहते हैं जी कि वाकई जी जबरदस्ती हमें हटाया गया है, तो फिर मैं खुद उन्हें छोड़ के आऊंगा। तो इस बात की तकलीफ है, इसी वजह से सुहेल अफरीदी को हटाने के लिए तमाम हरबे किए जा रहे हैं, क्योंकि सुहेल अफरीदी जो है इमरान खान साहब की एग्जैक्ट लाइंस को टो कर रहे हैं। तमाम तरह अहकाम जो कि मुझे भी पता है कि क्या है खान साहब के, उन पर अमल करा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट मूवमेंट वाला मामला हो, चाहे वो बुनियादी इंसानी हकूक के ऊपर आवाज उठाने का मामला हो, चाहे वो 9 मई के ऊपर कमेटी बनाने का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशंस की मुखालफत का मामला हो, चाहे वो अमन के लिए जो है जिरगे बुलाने का मामला हो। तो ये तमाम तरह जो मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो बिल्कुल इमरान खान की लाइंस को टोक करें, उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। और अगर कोई समझता है कि वो किसी एक शख्स को भी इमरान खान के नजरिए से हटाएंगे, तो इमरान खान के वर्कर्स तमाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। 1 इंच भी आप हमें पीछे नहीं हटा सकते। ये बिल्कुल हमारा दो टोक मौक़िफ़ है। सुहेल अफरीदी इसी वजह से दुख रहे हैं, और इसी वजह से उनको तकलीफ है, और इसी वजह से कह रहे हैं कि अब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, उनको नायल किया जाएगा, उनकी जगह के ऊपर अब तहरीक इंसाफ को एक नया वज़ीर आला का नाम देना पड़ेगा। तो हर वो शख्स जो इनके मुताबिक नहीं चलेगा, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, जो क्लियर मौक़िफ़ रखेगा, जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा होगा, उसको ये बिल्कुल जो है वो कहेंगे कि इसको हटा दिया जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए, और जो इनके सामने लेट जाएगा उसे परवेज खटक की तरह जो है ना वो कभी ना कैसा बना लिया जाएगा।